हेलो गाइस, कैसे हैं आप? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के तीसरे पार्ट की, जिसका नाम है वोकेबुलरी। अपनी वोकेबुलरी को बढ़ाएं। एक्सपेंड योर वोकेबुलरी। आप अपने शब्दों को कितने अच्छे से जानते हैं? कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कई तरह के वर्ड्स का आना और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। कई तरह के वर्ड्स की नॉलेज होने को इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड होने से जोड़ा जाता है। ये आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। अलग अलग वर्ड्स की अच्छी नॉलेज आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ने में मदद करेगी। जॉन ओकॉनर ने ये पता लगाया कि जिन लोगों को शब्दों की ज़्यादा जानकारी होती है, उन्हें काम में टॉप पोजीशन में रहने का मौका मिलता है और वो खुद ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपको कितने वर्ड्स की जानकारी है और उन्हें कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस चीज़ की भी जानकारी है। कम्युनिकेशन किसी भी कामयाब रिलेशनशिप का आधार है। जब आपको ज़्यादा वर्ड्स की जानकारी होगी, तब आप अपने मन की बात बेहतर तौर पर एक्सप्रेस कर पाएंगे और नए आइडियाज़ आसानी से समझ पाएंगे। शब्दों की अच्छी जानकारी होने से आप लिखने और पढ़ने के ज़रिए लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे और बेहतर और मजबूत रिश्ते बना पाएंगे। वोकेबुलरी एक मजबूत प्रोफेशनल बैकग्राउंड बनाने के लिए भी ज़रूरी है। अपनी वोकेबुलरी को कैसे सुधारें? आप वर्ड्स को लेकर अपनी नॉलेज को हर रोज़ कुछ नए वर्ड्स सीख कर और बेहतर कर सकते हैं। आप हर रोज़ कुछ नए वर्ड्स सीख कर उसे दिन भर में लोगों से बात करते वक्त यूज़ करने को आप डेली रूटीन में ला सकते हैं। इन नए वर्ड्स के बारे में और इनके मीनिंग को आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। आप बुक्स पढ़कर भी वोकेबुलरी को बेहतर बना सकते हैं। हर रोज़ आप कोई नई या ज़्यादा चैलेंजिंग बुक पढ़ सकते हैं। आप डेली शेड्यूल में से कुछ समय आप नए वर्ड्स को सीखने और उनके मतलब को समझने में बिता सकते हैं। अगर कोई आपके सामने नया शब्द यूज़ करे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना हो, तो आपको सामने वाले से हमेशा इस बारे में पूछ लेना चाहिए। पूछने का मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हैं या आप पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं। आप उस नए शब्द को कहीं लिख कर रख सकते हैं, जिससे कि आप बाद में उसे डिक्शनरी में ढूंढ सकें। चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। अपने शब्दों का चुनाव सोच कर करें। कुछ शब्द जो आप कम्युनिकेट करते वक्त यूज़ करते हैं, वो आपके लिए बाधा बन सकते हैं। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अवॉइड करना चाहिए जिनसे आप पर नेगेटिव असर हो सकता हो। आपको पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। जो चीज़ें आपको पहले रुकावट जैसी दिखाई देती थी, वो अब आपको नए मौक़ों की तरह दिखने लगेगी। जब आप लेकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने सेंटेंस में करेंगे, तो इससे आपके सेंटेंस का पूरा मतलब बदल सकता है। आप अपने पोटेंशियल को कम बताते हुए बहाने देने लगते हैं। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप ये कहें कि आपको छुट्टियों पर जाना अच्छा लगता है, लेकिन आपको उड़ने से डर लगता है, इससे ये पता चलता है कि आपका उड़ने को डर लेकर आपको छुट्टियां एंजॉय करने से रोक रहा है। और जब आप इस लेकिन को और से बदल देंगे, तो आपके स्टेटमेंट का पूरा मतलब बदल जाएगा। जब आप ये बोलते हैं कि आपको छुट्टियों पर जाना अच्छा लगता है और आपको उड़ने से डर लगता है, तो इससे ये पता चलता है कि ये डर आपको छुट्टियां एंजॉय करने से नहीं रोक सकता। आप फिर भी छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए बाकी की चीज़ें कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है कि आप अपने डर पर काबू पा सकें। इसी तरह से आप अब तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक लगने से साबित होता है आप में अभी भी उम्मीद बाकी है।
आप किसी चीज़ को अभी भी पा सकते हैं। जब आप कहते हैं कि आप अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब बनता है कि आप सक्सेसफुल बनने के प्रोसेस में हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये बनता है कि आपने अपने सक्सेसफुल होने की सारी उम्मीद खो दी है। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस अपने सेंटेंस और लाइफ में दोनों से सभी लेकिन को बदल कर सकते हैं। ये करने से आपको पता चलेगा कि आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव बन गए हैं और आप में अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी आ गया है और साथ ही साथ दूसरों को भी इंस्पायर करने लगे हैं। आपको अपनी लाइफ की सभी नामुमकिन लगने वाली चीज़ों को अब तक से बदल देना चाहिए। वॉच योर प्रोनाउंस। अपने प्रोनाउंस की चॉइस पर ध्यान दें। अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है ना? हम अक्सर किसी भी बातचीत में मैं का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा करना नेचुरल है क्योंकि हम इंसान हैं, मगर हमें इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए बैलेंस बनाना आना चाहिए ताकि सामने वाले को भी ये लगे कि उसका सम्मान और उसकी तारीफ़ की जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा की गई एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि घमंड अपने बारे में बातें करना आपस में जुड़े हुए हैं। इस रिसर्च में 24 आदमियों और औरतों को अपने पसंद के टॉपिक पर बात करने का मौका दिया गया। उनकी बातों को रिकॉर्ड किया गया। रिसर्च ने उन रिकॉर्डिंग्स को सुना और ये पता किया कि जिन लोगों ने अपनी बातों में मैं का इस्तेमाल ज़्यादा किया, उनमें बाकियों से ज़्यादा अहंकार देखा गया, यानी कि गुस्सा। आपको खुद को मैं का यूज़ करना नॉर्मल लगता होगा, मगर इससे बाकियों को आप सेल्फिश और घमंडी नज़र आएंगे। जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, तब आपको मैं का इस्तेमाल करना चाहिए। या जब भी आप किसी को लेकर अपनी निराशा जाहिर करते हैं, तब भी आपको मैं का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने रूममेट से निराश हो गए कि वो अपने काम काज को नहीं करता सही तरीके से या ढंग से नहीं करता, आपको ऐसी सिचुएशन में तुम या आपकी जगह मैं का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुम या आप का यूज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि हमें अपनी जगह को, अपने रूम को साफ रखना चाहिए, अपने सारे काम काज पूरे करने चाहिए। ऐसा करने से आपके रूममेट को अपनी गलती का एहसास होगा और उसे ये भी महसूस नहीं होगा कि आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब आप किसी कंट्रोवर्शियल का विवाद पैदा करने वाले टॉपिक पर बात कर रहे हों, तब आपको हम की जगह मैं का इस्तेमाल करना चाहिए। धर्म और पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनके बारे में बात करते वक्त आपको मैं का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर आप दूसरों की तरफ से बात नहीं कर सकते। आपका ऐसा करने से ये लगेगा कि आप उन लोगों को भी एप्रिशिएट कर रहे हैं जिनके सोच विचार आपसे नहीं मिलते। अपने कम्युनिकेट करने के तरीक़ों को आप हम जैसे शब्दों को अपनाकर असरदार बन सकते हैं। जब आप हम का यूज़ करते हैं, इससे यूनिटी और टीम वर्क झलकती है। इससे ये लगता है कि आप अपने ग्रुप में मौजूद सभी लोगों को एप्रिशिएट कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हों जिनमें बाकी लोग भी शामिल हैं, तब भी आपको हम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखा गाइस, आपने इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें और आप और बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त। मैं हूं आसिफ खान, आप सबका दोस्त, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के रखें अपना बहुत सारा ख्याल। धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।